हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड हिमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी यूनिट आर्टेमिस हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 जून को पूरी दुनिया में सिकल सेल डिजीज़ के बारे में कमेमोरेट किया जाता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हम दुनिया में लोगों को अवेयर करा सकें कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और इस बीमारी के इलाज क्या हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि हीमोग्लोबिन के डिफेक्ट के कारण होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो नॉर्मल से बदल के सिकल शेप का हो जाता है। सिकल यानी कि जैसा हम लोग जानते हैं कि देसी भाषा में उसको हसिया बोलते हैं, जो कि फसल काटने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब रेड ब्लड सेल का शेप चेंज होता है तो वो नसों में जाके उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी के लक्षण होते हैं। अब इस बीमारी के मेन लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि हड्डियों में दर्द होना या शरीर में दर्द होना, मसल में पेन होना, स्प्लीन जो होता है वो एकदम से साइज़ उसका बढ़ जाता है, स्प्लेनिक क्राइसिस बोलते हैं। इन पेन होने को इसको पेनफुल क्राइसिस बोलते हैं। या फिर और दूसरे डिफेक्ट हो सकते हैं, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, यानी कि एकदम से सांस फूलने लगता है, निमोनिया होता है, उसके कारण अलग अलग होते हैं। तो सिकल सेल बीमारी की वजह से ये सारे लक्षण होते हैं। स्ट्रोक हो सकता है, यंग बच्चों में खून की नसें ब्लॉक होने की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो सिकल सेल की वजह से हैं, ये जानलेवा हो सकते हैं। अब चूंकि ये जेनेटिक बीमारी है तो ये बीमारी हमें हमारे माता और पिता से मिलती है। अगर दोनों लोग कैरियर हैं, आधी बीमारी माता में आधा बीमारी पिता में है, तो 25% चांस होते हैं कि बच्चे को पूरी बीमारी हो सकती है, जिसको कि सिकल सेल डिजीज़ बोलते हैं। उन लोगों को ही इस बीमारी के लक्षण आते हैं। अब इसका इलाज क्या होता है? पहले इस बीमारी को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि पेन किलर दिए जा सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि हाइड्रेशन, पानी वगैरह अच्छे से पीना होता है जिस समय, खास तौर से जब पेनफुल क्राइसिस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि तो हाइड्रेशन, पेन किलर और हाइड्रोक्सी यूरिया करके एक कैप्सूल होता है जो कि बहुत मददगार होता है पेनफुल क्राइसिस के एपिसोड्स को कम करने के लिए। बाकी अगर इसका मेन इलाज अगर देखें जिससे इस बीमारी को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, वो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा हम इस बीमारी को पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म हो सकती है। बट उसके लिए भी अलग अपने लिमिट्स होते हैं कि उसके लिए डोनर कौन हो सकता है, उसके लिए आपको अपने हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर इस बीमारी की प्रिवेलेंस के बारे में देखा जाए तो हमारे देश में थैलेसीमिया थोड़ा ज़्यादा कॉमन है और सिकल सेल एनीमिया पर्टिकुलरली उड़ीसा वाली जो बेल्ट होती है वहाँ के लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। उसके अलावा बट रैंडमली हम लोग ऑलमोस्ट देश की सभी जगह से हमें सिकल सेल के पेशेंट हमें मिलते हैं। तो आज आप सभी लोगों को मैं इस माध्यम से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बीमारी को अगर पहले से हमें कैरियर स्टेटस पता है फादर मदर का, तो हम दोनों से कैरियर स्टेटस के लिए खाली एक HPLC टेस्ट कराना है, जिससे कि हमें थैलेसीमिया और सिकल सेल इन टाइप के हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है जेनेटिक बीमारियां, वो हमें दोनों का ही पता लगा सकते हैं। तो ये कैरियर स्टेटस पता होना चाहिए। अगर दोनों लोग कैरियर हैं तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का टेस्ट किया जा सकता है कि उसको। तो आइए आज हम सब लोग ये प्रण लेते हैं कि हम जितने भी यंग कपल्स हैं उन लोगों का थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, यानी कि HPLC। और कैरियर स्टेटस जिनका पता होगा तो हमें जागरूकता रहेगी और इस तरीके से हम होने वाले बच्चे में इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है। धन्यवाद।